यूक्रेनी सैनिकों ने हेलीकॉप्टर से भीषण बमबारी की है। ये तस्वीर आप देखिए, रूस के ठिकानों पर यूक्रेन ने लगातार बम बरसाए हैं। हेलीकॉप्टर से भीषण बमबारी की है यूक्रेनी सैनिकों ने, और कैसे रूस के ठिकानों पर लगातार बम बरसाए हैं देखिए। यूक्रेन के Mi-17 और Mi-8 हेलीकॉप्टर्स का एक्शन पूर्वी यूक्रेन में रूस के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये उन हेलीकॉप्टर्स ने जो सोवियत एरा के माने जाते हैं, जो रूस और यूक्रेन जब एक देश हुआ करते थे तब कैसे यहाँ पर ये उस जमाने में बनाए गए हेलीकॉप्टर्स आज कैसे रूस के खिलाफ यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। और विजुअल्स देखिए, ये Mi-17 और Mi-8 हेलीकॉप्टर हैं जो इस वक्त कैसे लड़ाई में यूक्रेन की तरफ से रूस पर आग बरसा रहे हैं, बारूद बरसा रहे हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने। एक और ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। जर्मनी में यूक्रेनी फोर्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो सामने आया है। जर्मनी में जो ट्रेनिंग चल रही है उनकी, यूएस इन्फेंट्री व्हीकल ब्रैडली की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। ये ग्राफेन वोर ट्रेनिंग में यूक्रेनी सैनिकों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ग्राफेन वोर में जो उनका ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर यूक्रेनी सैनिकों को जो यूएस का जो एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जिसको कहा जाता है, जिसको IFV कहते हैं आप, ब्रैडली, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि जितने सारे हथियार जो अमेरिका से आ रहे हैं, जो वेस्ट से आ रहे हैं, यूक्रेनी सैनिकों को उनको ऑपरेट करने की ट्रेनिंग नहीं है। और किसी भी टैंक को, किसी भी ऐसे व्हीकल को ट्रेनिंग अगर आपको देनी, उनको चलाना है तो उनके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी। एक तरफ ब्रिटेन में कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है वो देखिए आप, जर्मनी में कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, और इनफैक्ट कई और देशों में भी इस वक्त यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर में जो हम आपको खबर बताने वाले हैं, एक ऐसे हथियार की ट्रेनिंग यूक्रेन के सैनिकों को दी जा रही है जो इस पूरे वॉर का रुख पलट सकता है। अगर वो हथियार यूक्रेन को मिल जाता है तो वो क्या है वो हम अभी नहीं बताएंगे, वो अब थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये दो आप खबरें देखिए, एक तरफ जर्मनी, दूसरी तरफ ब्रिटेन, कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको दिखाना चाहता हूं मैं। पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचा है नेटो के हथियारों का जखीरा। बहुत बड़ी खबर, पोलैंड के गिडनिया पहुंचे हैं नेटो के हथियार। ये देखिए जरा तस्वीरें। अभी भी मैं कह रहा हूं, इससे बड़ा और इससे विनाशकारी एक हथियार है जिसकी ट्रेनिंग यूक्रेन को दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये हथियार देखिए, पोलैंड बॉर्डर से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। ड्रोन कैमरे में दिखे हैं अलग अलग तरह के हजारों हथियार। पोलैंड से जल्द यूक्रेन भेजे जाएंगे नेटो के ही हथियार। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और खिलौनों की, और इनको जैसे वहाँ पर सजा कर रखा गया हो। लेकिन दरअसल में ये वीडियो रियल है, और ये वीडियो पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर का है, जहाँ पर हजारों की तादाद में आर्मर्ड व्हीकल खड़े हैं, टैंक्स खड़े हैं, इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये सब गाड़ियाँ, ये सब टैंक्स, ये सब ट्रक्स, ये सब जाना है यूक्रेन, क्योंकि ये मदद आ रही है नेटो से, और पोलैंड बॉर्डर के जरिए ही ये यूक्रेन को भेजा जाएगा। ये तो बताता है कि ये वॉर अभी नहीं खत्म होने वाली। कम से कम वेस्ट तो इस मूड में नहीं दिख रहा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही आपने फरमाया। ये जो इतने सारे हार्डवेयर दिख रहे हैं, मिलिट्री हार्डवेयर और जो फाइटिंग व्हीकल्स एंड द टैंक्स का जो जमावड़ा दिख रहा है, ये सर्टेनली ये यूक्रेन में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन साथ में साथ हो सकता है कि ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका भी डिफेंस को एक पुख्ता करने के लिए इसका इस्तेमाल हो। लेकिन इसका इस्तेमाल अभी जैसे लड़ाई बखमुक्त इलाके में चल रही है या ओडेसा की तरफ बढ़ता है तो इसका वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। इसको ग्रेजुअली एक किसी स्ट्रेटजी के तहत इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे हथियारों को, सारे कॉम्बैट व्हीकल को या टैंक को एक साथ इस वॉर में उतार दी जाए। इसका एक रूपरेखा बनाई जाएगी, किसको कैप्चर करना है, किसको डिफेंस करना, किसको अटैक में लगाना और कहां पे काउंटर अटैक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन सवाल तो यही है कि यहाँ पर क्या वेस्ट ये चाहता है कि ये वॉर 1-2 साल और खिंच जाए? इतने सारे हथियार एक दिन में तो खपेंगे नहीं, जो यहाँ पर विजुअल्स में दिख रहा है हमें पोलैंड बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं।